फिर अगे कहते ने हस खेड़ मुड़ माटी होइयो माटी पायो पसार बुल्ले एक बुझारत बुझी बुल्ले एक बुझारत बुझी ला सिरों पोई मार। बाबा बुल्ले शाह कहते ने हस खेड़ मुड़ मिट्टी होया कि हस खेड़ के इत्थे आंदा मिट्टी आंदी आ मिट्टी नूं देखण मिट्टी दी बहार देखण आंदी आ और हस खेड़ के एक दिन ये मिट्टी विच समा जांदी आंदी आ मिट्टी जन्म के रूप में जिस तरह असी इंसान जन्म लेंदे आ 60-70 साल 80 साल खेडते हैं देखते हैं इस माया की खेड नूं और फिर एक दिन असी जदों साडी मृत्यु हो जाती फिर जल के असी मिट्टी हो जाते हैं कि इसे मिट्टी ने सारा पसारा पाया होया बाग बगीचे लाए हुए ने और मिट्टी ही जन्मदी है मिट्टी ही इस मिट्टी के उत्ते हसदी आ खेडदी आ और मिट्टी ही एक दूजे नूं मारदी आ मिट्टी ही एक दूजे नाल नफरत करदी आ और मिट्टी ही हंकार विच घुमदी है मिट्टी है पर फिर भी एडा हंकार है उसनूं मिट्टी दा ही मिट्टी नूं हंकार होया पिया इन्हां पैसे भी मिट्टी ने धन दौलत भी मिट्टी ने रिश्ते भी मिट्टी ने एक दिन मिट जाने ने सारे फिर इस मिट्टी दा ही हंकार करके इस खेल दे विच फसिया होया है। फिर बाबा बुल्ले शाह कहते ने बुल्ला एक बुझारत बुझी ला सिरों पोई मार कि बुल्ले शाह ने हुण एक बुझारत बुझ लई आ एक पहेली बुझ लई आ कि हुण उसने ये जिहड़ा मिट्टी दा भार सी सिर ते सारा ला के सुट दिता बुझारत बुझ लई कि बुझारत बुझ लई कि मैं मिट्टी स्वरूप नहीं मेरा असली ये देह मैं नहीं असली ये जो मैनूं नज़र आंदा वो मैं नहीं असली जिसनूं फिर उन्होंने ब्रह्म का नाम दिता शिव का नाम दिता आत्मा का नाम दिता परमात्मा का नाम दिता अलग अलग नाम आ पर है गल एक ही आ तो जिस तरह पहला कह रहे सी कि मोला आदमी बनाया है मिट्टी चों हीरा लद्दा कि इसे मिट्टी चों मैं हीरा लभ लिया जानी कि उत्थे पहली कविता दे विचों कहंदे ना मिट्टी विचों हीरा लद्दा कि मैं मिट्टी दे विचों हीरा लभ लिया तो इत्थे वो कह रहे हैं कि मैं बुझारत बुझ ली आ कि जानी कि मैं वो हीरा लभ लिया कि असलीयत जान ली इस मिट्टी की कि मैं ये नहीं हाँ ये मैनू मिट्टी पुतला बन के पुतली की तरह नचा रही है कि मैं वो नहीं हाँ तो मैंने जदों का कहता मैनू यो बुझारत बुझ ली आ कि मैं जरा सिर ते मेरा दुनियादारी का जड़ा बोझ सी हंकार का बोझ सी मिट्टी का हंकार का ही जड़ा बोझ सी मैं सारा ला के सुट दिता और मैं हल्का होके घूमदा और सानू इशारा कर दे कि तुसी भी हल्के हो जाओ बेवजह तुसी ये भार चुक्की फिरदे हो मिट्टी हो जाना है कि मिट्टी का हंकार करदे फिरदे हो और असलीयत नूं जान के इस तो वख हो जाओ इस दे नाल हो के भी वख हो जाओ इस खेड दे विच हो के भी खेड तो वख हो जाओ इस नदी दे बहाव च हो के भी किनारे ते लग जाओ ये कह रहे ने बाबा बुल्ले शाह। फिर सारे दुखां दर्दां तो तुसी बाहर निकल जाओगे इस नदी के बहाव दे विचों तुसी बाहर निकल जाओगे उस वार नूं साढ़े बाबा बुल्ले शाह जी इशारा कर रहे हैं तो कितनी वधिया व्याख्या दे नाल सानू इस प्रकृति माता दी शिक्षा दे रहे हैं समझा रहे हैं और वो मिट्टी कह रहे हैं वाह ये गल्लां गहरे इंसान वाले ने जो समुद्र की गहराई विच जाना चाहते हैं जो छल्लां दे उत्ते ही बाहरलियां छल्लां देख के ही ये दुनिया छल्लां ये मिट्टी दियां ने जिद्दां कह लो ना कि जिस तरह उस खेल नूं देख के जिहड़े सारे प्रभावित हो जाते हैं इस मिट्टी दे विच फस जाते हैं फिर हंकार लड़ाइयाँ झगड़े ऊंच नीच मेरी जाति ये बड़ा वो बड़ा मेरा मैं वो या मैं ये ते फिर वो कहंदा वो खेड दे विच फसे हुए ने असलीयत नूं नहीं जानते पर बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि बुल्ला एक बुझारत बुझी ला सिरों पोए मार कि हुण मैं बुझारत बुझ ली है पहेली बुझ ली है हुण भरम मिट गए ने हुण असलीयत सामने आ गई है पर्दा हट गया है नेरा खत्म हो गया है रोशनी हो गई है दीवा जल गया है हुण सिर ते बेकार जिहड़ा भार चुकिया सी वो राह ला के थले रख दिता मिट्टी नूं मिट्टी च रख दिता कि मिट्टी तेरी जगह इत्थे आ तू उत्थे रह
ਮਿੱਟੀ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਨਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤੋ ਰਜੋ ਤਮੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਲੈ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਖੁਦ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਰਾਤੇ ਕੀ ਨੇ। ਨਰਾਤੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਭੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਪਹੇਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਹੇਲੀ ਉਸਨੇ ਬੁੱਝੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੇਲੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਪਾਠ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਵਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੁੱਝੀਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੇਡ ਝੂਲਚਲੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਕਸੂਰ ਕਿਸਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਹੰਕਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁੱਖ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਨਵਰਾਤਰੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਬਲੀ ਆ, ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਵਰਤ ਹੈ।